मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने बहने वाले कारों के बारे में सुना है? उड़ने वाली कार आए ना आए, लेकिन बहने वाली कार का ज़रूर हम मंज़र देखेंगे। किस तरह सांपों को गले में डाल करके ले जाया जा रहा है, इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं वो भी बताऊंगा। तो कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर असलम शेख क्या ईडी से डर कर के देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे? क्या तफसीलात हैं और किस तरह ब्राह्मण ख़वातीन जो है ओबीसी एससी एसटी से किसी भी तरह नाता ना रखने की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ तक सच है। बेंगलुरु के बंदरगट्टा रोड का भी कुछ मंजर दिखाएंगे। तो वहीं पर हिंदुइज़म, इस्लाम, सिखिज़म और क्रिश्चियनिटी के सिलसिले में एक स्कूल में चारों प्रेयर्स हो रहे थे, लेकिन किस तरह ऑब्जेक्शन हुआ सिर्फ मुसलमानों के प्रेयर पर। और डीएम ने अपने दफ्तर में बैठकर कि क्यों गाना गाया, वायरल क्यों हो गई वीडियो और क्या इस पर तबसरे हो रहे हैं, और भी अलग अलग तरह की ख़बरें और वीडियोस हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सब आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, सारी तफसीलात नीचे हैं। महीने का आगाज़ हो चुका है। जिनके वादे हैं वो अपने वादे पूरे करें और नए अफराद भी इसमें जुड़ जाएँ। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से बरसात होती है तो भारत के हक़ाइक़ निकल कर के सामने आते हैं। मैंने जैसे कहा कि उड़ने वाले कार नहीं बल्कि बहने वाले कार, दरअसल ये तनकीद थी। इस वीडियो को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लखनऊ में कि कुछ देर की बरसात ने किस तरह कारों को जो है बहने पर मजबूर किया पानी में। ये सूरत हाल है। भारत वाले उड़ने वाले कार देखें ना देखें, लेकिन बरसात आने के बाद ये मंज़र जो है ज़रूर उनके सामने आता है। शेयर करने वाले ने इसी तबसरे के साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि ये भारत है, उसके हक़ाइक़ जानने के लिए, उसकी ज़मीनी सूरत हाल जानने के लिए एक बरसात अगर बरसता है तो समझ में आ जाता है कि कौन सा हुकूमत कितनी तरक्की कर रही है, कौन सी रियासत में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। इसी तरह का मंज़र नाज़रीन गिरामी बेंगलुरु से भी आया। बेंगलुरु में तो ऐसी सूरत हाल है कि अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है जहाँ पर पानी जमा नहीं होता है। बल्दिया वालों की इसमें नाकामी है, या फिर 40% लेकर के जो रास्ते बनाते हैं कमीशन लेकर के 40% यही लोग खा लेंगे तो बचेगा क्या इसमें। तो जाहिर सी बात है कि रास्ते भी ऐसे ही बनेंगे और ड्रेनेज का मसला भी वैसे ही बना रहेगा। ये सबसे मशहूर रास्ता है बंदरगट्टा रोड, और वहाँ की ये सूरत हाल है बरसात के बाद, सिर्फ 2 घंटे की बरसात के बाद आवाम को चलने के लिए ना रास्ता रहा, ना ही गाड़ियाँ चलने के लिए यहाँ पर जो रास्ते में कोई सूरत हाल है। इस चीज़ को पेश करते हुए बताया गया कि ये सूरत हाल है जब गवर्नमेंट वाले, सरकार वाले वज़रा किसी भी काम को देने के लिए 40% अगर रिश्वत लेते हैं तब जाकर कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। ये कहते हुए भी ये चीज़ पेश करने की कोशिश हुई है। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि इस वक्त जो है जगह जगह पूरे बेंगलुरु में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम भी चल रहा है, और जो है फ्लाईओवर इसके चलते उसके ऊपर भी चलने वाली बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा होती हैं। और गुज़श्ता 7-8 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 8 साल से लोगों को जो है सुकून का सांस भी नहीं है। बह कर बरसात आते ही लोग परेशान हो जाते हैं। ये कि इलाके से नहीं बल्कि रास्ता पार करना लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी शिकायत करते हुए इस वक्त जो है गवर्नमेंट को, कर्नाटक गवर्नमेंट को और यूपी गवर्नमेंट को दोनों वीडियो शेयर करते हुए आवाम ने लताड़ने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, ऐसा महसूस होता है कि अगर आप मुजरिम हैं, आप अगर गैरकानूनी तौर पर पैसा जमा किए हुए हैं, आप पर रेप की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और बीजेपी में अगर आप चले जाएंगे तो फिर ये सारे की सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं।
ऐसे बहुत सारे तबसरे आपको पढ़ने को भी मिलेंगे, टीवी डिबेट में सुनने को भी मिलेंगे कि किस तरह दल बदली होती है। ऐसी सूरत हाल इस वक्त जो है अपोजिशन लीडरान को डराने का एक ही ज़रिया है और वो है ईडी या फिर जो है सीबीआई या ऐसी चीज़ें। ये कांग्रेस लीडर है और साबिक वज़ीर है मुंबई से असलम शेख, जो ईडी के रडार पर हैं। अब ख़ुद को बचाने के लिए बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस से उनके घर पर मुलाकात की थी। उसी मंज़र को जो है इस वक्त लोगों ने कैच करते हुए बताया कि जो है अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात की धुलाई के लिए ये शायद देवेंद्र फडणवीस के घर गए थे, कहते हुए इस वीडियो को शेयर की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि अब हुकूमतों को गिराने के लिए भी ईडी का सहारा है, डराने के लिए भी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि हुकूमतें ही गिराई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदमी अपने आप की सेफ्टी ज़रूर देखेगा। कुछ ऐसा ही मंजर यहाँ भी देखने को मिला। नाज़रीन गिरामी, दलित तबके को लेकर के, पसमानदा तबके को लेकर के, SC ST OBC तमाम लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सिलसिले में बाज़ ब्राह्मणों के जहनों में जिस तरह की एक अलग किस्म की असबियत या नफ़रत पाई जाती है, उसकी एक मिसाल कर्नाटक की ये वीडियो भी है। इस वीडियो में जितनी भी ख़वातीन को आप देख रहे हैं, ये विश्वा ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हलफ उठा रही हैं कि वो ब्राह्मण ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसलिए वो OBC SC ST इस तरह के आवाम से किसी भी तरह से ताल्लुक़ात ना रखेंगे और ना ही उनकी किसी तंजीम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक अजीब किस्म का जो है हलफ है। नाज़रीन गिरामी, ख़वातीन में भी किस तरह से जो है ये ज़ात पात की असबियत और नफ़रत पाई जाती है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कन्नड़ा में है। मैं अपने कर्नाटक के अफराद के लिए थोड़ी देर इसकी आवाज़ सुना करके फिर आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे SC ST और दलित तबके ज़रूर इस बात को जान लें कि जो है आप जिस चीज़ के पीछे भागते हैं और जिसको जो है जिनकी सिक्योरिटी फराहम करते हैं आप लोग, उनके साथ किस तरह की जहनीत यहाँ पर पाई जाती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से कानपुर के एक स्कूल में 4 मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले प्रेयर पढ़ाए जाते थे। हिंदुइज़म भी, इस्लाम भी, सिखिज़म भी और क्रिश्चियनिटी भी। लेकिन यहाँ के वालिदैन ने ना हिंदुइज़म पर सवाल उठाया, ना सिखिज़म पर, ना क्रिश्चियनिटी पर, बल्कि सिर्फ सवाल उठाया तो ये कि जो है इसमें मुसलमानों के सिलसिले में जो प्रेयर है वो क्यों है। जब वालिदैन ने इस सिलसिले में प्रेयर पर ऑब्जेक्शन किया तो इंतज़ामिया ने चारों की चारों प्रेयर हटाने के बाद सिर्फ जो है नेशनल एंथम ही लगा दिया। ये ख़बर इस वक्त जो है सामने आ गई कि किस तरह एक मज़हब से जो है पूरी तरह से दुश्मनी रखते हुए यहाँ के वालिदैन ने ऑब्जेक्शन किया तो स्कूल इंतज़ामिया ने क़दम उठाया। ये कानपुर की जो है एक स्कूल बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, DM ने दफ्तर में बैठ कर के गाया गाना, तो वीडियो तो वायरल हुआ ही, साथ में लोग अभी कभी कोई सराह रहे हैं तो कोई जो है उस पर ऑब्जेक्शन के कलिमात और तबसरे भी कर रहे हैं। जहानाबाद की ये DM है जिनका नाम है रिची पांडे, ये किसी मशहूर फिल्म का गाना गाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद जो वीडियो वायरल करते हुए बहुत सारे लोगों ने एक तरफ जहाँ पर जो है पूरी तरह से इस पर तबसरा करते हुए तनकीद की, तो किसी ने कहा कि ये अपने मातहत लोगों को जो है खुश रखने के लिए, उनकी सेहत जो है एक माहौल, दोस्ताना माहौल बना करके उनसे काम लेने के लिए इस तरह की चीज़ें होती है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अलग अलग तबसरे हुए, लेकिन अब आगे जाकर के देखना है कि हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है। लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है नाज़रीन गिरामी, ये भारत है
और भारत में आपको अलग अलग मनाजिर देखने को मिलेंगे, और बिलखुसूस सीधी बात में तो ऐसी वीडियोस मिलेंगे जहां आपको कहीं भी नहीं मिलते। ये देख लीजिएगा, सांप पकड़कर की पूरी तरह से, और वो भी छोटे मोटे सांप नहीं है, जिसको नाग सांप कहा जाता है, कोबरा कहा जाता है, कितनी बड़ी तादाद में सांपों को अपने हाथ में पकड़ के ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं। अब इस जुलूस के सामने आने के बाद ये जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं वो लोग तो हंगामा मचा ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को जिसने भी शेयर किया उसकी तफसीलात फराहम नहीं की है। लेकिन मैंने इसकी तफसीलात खोजने की कोशिश की तो आपको मालूम होना चाहिए कि नाग पंचमी का इस वक्त भारत में दौर चल रहा है। नाग पंचमी यानी कि जो नाग की पूजा की जाती है भारत के हिंदू धर्म में कहें, या फिर जो है जो मखसूस यहाँ का हिंदू तो धर्म है नहीं है, उसका नाम तो हिंदू ऐसे ही अज़बहुत पड़ गया है, इसको सनातन धर्म कहा जाता है या विश्वकर्मा धर्म, अलग अलग तरह के नाम हैं। तो ये नाग पंचमी के मौके पर अपने ख़ास पूजा के साथ सांपों को पकड़ा जाता है, और बहुत बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है, और फिर उनको छोड़ दिया जाता है, दूध वगैरह पिला करके छोड़ दिया जाता है। फिर उनके पास एक ऐसा मंत्र होता है कि फिर उन सांपों को दोबारा पकड़ लिया जाता है, यानी कि उनके एक अलग मंत्र, उनका एक अलग ये होता है। उसी तरह से ये पकड़े गए सांप हैं जो बड़े पैमाने पर पकड़े, और फिर जो है नागपंचमी के मौके पर उनको दूध वगैरह पिला करके पूजा पाठ करके जुलूस की शक्ल में सांप निकाल रहे हैं। अब जो है इसको पूरी तरह से इस पर न सिर्फ ऑब्जेक्शन हो रहा है, ये जानवरों के हुकूक की बात करने वाले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये भारत है और रिलीजियस से वाबस्ता अगर कोई चीज़ आप तनकीद करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसी ही सूरत हाल है इस वक्त इस वीडियो को सामने लाने के बाद। बहरकैफ इसकी तफसीलात यही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, भारत में अगर मुख्तलिफ़ रियासतों में देखा जाए तो गाय के नाम पर न जाने कितनी लिंचिंग हुई है, कितने मुसलमानों को मारा गया है, कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं, कितने ख़ानदान रास्ते पर आ गए। आज तक कई केसेस चल रहे हैं, कई जगहों पर फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़े, जिसकी वजह से मासूम लोग जो है, बाज़ मासूम लोग जेल में अभी तक बंद हैं, तो बाज़ लोगों की जो है बहुत सारे बच्चे यतीम हो चुके हैं। उसी भारत में जहाँ पर गाय को पूजा करने की बात की जाती है, वहाँ पर गाय को लेकर के, मवेशियों को लेकर के अलग अलग तरह की वीडियो सामने आती हैं। बाज़ वीडियोस हमने प्राइम टाइम में पहले भी बताया था कि किस तरह से ये गौशाला में भूख की वजह से मर रहे हैं, और उसकी बहुत सारे खुद हमारे हिंदू भाइयों ने वो सारी वीडियोस बनाई और लोगों के सामने शेयर किया। कल से ये वीडियो हम लोगों के पास आई थी, लेकिन इसकी तहकीकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक वीडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर पढ़ने के बाद इस खबर की तस्दीक हुई कि ये जो है इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, जहां गायों को निकाल करके फेंका जा रहा है मरी हुई, ये राजकोट की है, गुजरात की, और बाज़ लोगों ने कहा कि ये कच्छ की है। और इनके दरमियान में इन गायों में एक बीमारी फैल रही है, जिस बीमारी की वजह से लगातार हज़ारों की तादाद में गाय और दीगर मवेशी बैल वगैरह मर रहे हैं, और उनको ला करके फेंका जा रहा है, और उसकी वजह से न सिर्फ बदबू फैल रही बल्कि इसकी वजह से बीमारी भी फैलने के अंदेशे हैं। और इसकी सारी तफसीलात आप टाइम्स ऑफ इंडिया में है। इस जो बीमारी को जो इन जानवरों में फैलाई गई है, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसको लंपी स्किन डिसीज़ कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म जिसका LSD बताया जा रहा है। ये एक सीरियस थ्रेट ऑफ डिसीज़ है जो इस वक्त जो है पूरी तरह बिलखुसूस गायों और जानवरों में फैली हुई है। हज़ारों की तादाद में इस वक्त इससे मुतासिर होकर के हलाक हो रहे हैं, और उनकी जो है लगातार मरने की तादाद बढ़ती जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, जो गायों की बात करते हैं, गाँव रक्षक, वो कहाँ हैं? गाय के नाम पर सियासत करने वाले कहाँ हैं? गाय के नाम पर लोगों को मारने वाले कहाँ हैं? गाय के नाम पर लोगों को लड़ा करके वोट हासिल करने वाले कहाँ हैं? तमाम चीज़ें पेश करते हुए इस वीडियो को अलग अलग अंदाज में इस वक्त शेयर की गई है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम फ़रीक़ के वकील अभयनाथ का हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल हुआ है। 4 अगस्त को सुनवाई थी, अब ये वकील उससे पहले उनका इंतकाल हो चुका है। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया, यादव को देर रात दिल का दौरा पड़ा था। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में तमाम फरीक़ैन ने पायेदारी के मसले पर भरपूर बहस की। अब 4 अगस्त को मुस्लिम फ़रीक़ की तरफ से जवाब दिया जाना था, जिसमें मुस्लिम फ़रीक़ के वकील अभयनाथ यादव का अहम रोल होता था, लेकिन अब उनका इंतकाल हो गया है।
ज्ञानवापी केस में हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू फरीक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदू फरीक ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव ने भी दावे की नुकात पर दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। वाराणसी के जिला जज ये कि विश्वेश की अदालत में इस मामले की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर अक्टूबर में समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि इस मामले की समाअत निचली अदालत में चल रही, इसलिए अभी अदालत उज़्मा में समाअत नहीं की जाएगी। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बैगैफ नाज़नीन गिरामी, अचानक इस तरह से एक वकील के, और वो भी मुस्लिम फरीक के वकील के इंतकाल के बाद, जिनकी जो है अपने दलाइल रखने वाले थे अदालत में, उससे पहले इंतकाल होने के बाद ये मामला इस वक्त सुर्खियों में आ गया है। अब देखना है कि उनके मुतबादिल के तौर पर किस वकील को जो है लाया जाएगा। नाज़नीन गिरामी, मुसल्लह अफराद ने जनूबी अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे के करीब फिल्म की अक्सबंदी की जगह पर धावा बोल दिया और फिल्म बंदी में हिस्सा लेने वाली 8 नौजवान खवातीन की आबरूरेज़ी की है। ये इत्तलात मौसूल हो रही है। ये कितनी भयानक जो है नाज़रीन गिरामी खबर है, देख लीजिएगा कि जो लोग शूटिंग के लिए आए थे वहाँ के लोगों ने उसके साथ इस कदर दरिंदगी की है। जी हाँ, जनूबी अफ्रीकी पुलिस के वज़ीर बेकी सेली ने इस बात की इत्तला दी। कहा कि जोहान्सबर्ग के मगरिब में क्रूगरस्ट्रूप के मुजाफात में जुमेरात के हमले के तनाजुर में अब तक तकरीबन 20 मुश्तबा अफराद में से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने नामानिगारों को बताया कि गैंग ने वर्क टीम पर उस वक्त हमला किया जब उसके अरकान फिल्म बंदी शुरू करने के लिए साजो सामान और सजावट की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने निशानदेही की कि जिन नौजवान खवातीन पर हमला किया गया उनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान थी। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि उनमें से एक को 10 मर्दों ने ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि एक खातून को 8 मर्दों मुबैना तौर पर गैंगरेप का निशाना बनाया। और टीम के मर्दों पर भी हमला किया गया, उनके कपड़े और सामान भी छीन लिए गए। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह फिल्म शूटिंग के एक अमले पर इस कदर जुल्म ज़्यादती के बाद यूरोपियन ममालिक में खबर बड़े पैमाने पर शामिल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, कलकत्ता से खबर आ रही है कि पिकअप वैन जो है वो ऐसे हादिसा का शिकार बनी कि 10 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। पिकअप वैन को बिजली का तार लगा था। ये रात देर गए 12 बजे के वक्त में मगरबी बंगाल के कुछ बिहार में पेश आया मामला है। एक बिजली के तार ने किस तरह से एक पिकअप वैन से टकरा करके 10 अफराद की जान ली। बताया जा रहा है कि इस पिकअप वैन में 27 अफराद मौजूद थे ड्राइवर के साथ। इसमें 10 अफराद जो है हलाक हुए। बाकी लोगों को जो है इस वक्त पूरी तरह से ज़ख्म पहुँचे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात करने की बात कर रही है और महलूकिन के सिलसिले में जो है उनकी तफसीलात उनके अहल खाना को फराहम करने की कोशिशें भी हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में किस किस तरह के मनाजिर सामने आते हैं ये अलग अलग खबरें देखने के बाद हमें पता चलता है। और बिलखुसूस हॉस्पिटल्स का जिस तरह से मरीज़ों के साथ रवैया होता है वो नाकाबिल बयान और बड़ा तशवीशनाक और जो है इंसानियत सोज होता है। पीर को मध्य प्रदेश के शहडोल से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। ज़िला के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से इंसानियत शर्मसार होती दिखाई दी। यहाँ माँ की मौत पर बेटों को लाश ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो उसकी लाश को लकड़ी से बांधकर मोटरसाइकिल पर ले गए। उन्होंने इस हालत में माँ की लाश के तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र किया। बताया जा रहा है कि माँ की मौत के बाद बेटे लाश के लिए मेडिकल कॉलेज में मारे मारे फिरते रहे, लेकिन वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं मिल सकी। उन्होंने प्राइवेट व्हीकल वाले से बात की तो उसने 5,000 रुपये मांगे। पैसे ना होने पर बेटे माँ की लाश को लेकर मोटरसाइकिल पर ले जाने पर मजबूर हुए। इस वाक़े की तस्वीर वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इस वाक़े पर मुख्तलिफ अंदाज में तबसरे भी कर रहे हैं और जो इस वक्त हालात हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी और सरकारी हॉस्पिटल्स के भी, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो गरीबों के सपोर्ट के लिए इस तरह के हॉस्पिटल्स बनाते हैं, एम्बुलेंस गरीबों के लिए हैं, लेकिन जब जिसकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त सामने नहीं आते। ये कहते हुए इस वक्त जो है मध्य प्रदेश हुकूमत की भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है इस मामले के सामने आने के बाद। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का
है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।